नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश मीणा और आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो देखो, हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एक प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो होता है डेवलपमेंट करा जाता है। डेवलपमेंट करा जाता है। किसको डेवलप करा जाएगा? न्यू ऑर्गेनिज्म को। किसको डेवलप करा जाएगा? न्यू ऑर्गेनिज्म को। और वो कैसे डेवलप होगा? तो गैमीट के फॉर्मेशन एंड जो होता है फ्यूजन द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें डेवलपमेंट करा जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म को। और वो कैसे करा जाता है? गैमीट के फॉर्मेशन एंड फ्यूजन द्वारा। अब हम बात करते हैं फ्लावर। फ्लावर क्या है? तो फ्लावर जो होता है मॉडिफाइड कंडेंस सूट होता है। फ्लावर एक मॉडिफाइड कंडेंस सूट होता है। किसी प्लांट में फ्लावर आने वाले होते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इस प्लांट में फ्लावर आने लगते हैं। फ्लावर आने से पहले हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं। फ्लावर आने से पहले क्या आएंगे? हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज आएंगे, जिससे डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट होगा। किसका? जो होता है फ्लोवल प्राइमोडिया का क्या होगा? डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट होगा। आगे जाके फ्लोवल प्राइमोडिया किस में बदल जाएगी? इनफ्लोरेसेंस में। किस में बदल जाएगी? इनफ्लोरेसेंस में बदल जाएगी। और इनफ्लोरेसेंस में क्या मिलेंगे? एक तो फ्लावर बर्ड और दूसरा जो होता है फ्लावर। ये दो हमारे इनफ्लोरेसेंस के ऊपर मिलेंगी। अब हम बात करते हैं एक फ्लावर में जो होता है हम कंसिस्ट करते हैं कैलिक्स बना होता है। किससे? सेपल से बना होता है। फ्लावर किस में कंसिस्ट करते हैं हम? कैलिक्स सेपल से बना होता है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है प्रोटेक्शन। जब फ्लावर किस में होता है? बर्ड स्टेज में होता है। जब जो होता है कैलिक्स जो होता है फ्लावर की प्रोटेक्शन करता है। दूसरी बात करते हैं, इसमें दूसरी चीज क्या है? कोरोला मिलके बना होता है हमारा पेटल से। और इसका काम क्या है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। किसको अट्रैक्ट करना? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। अब इंसेक्ट को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं हम पॉलिनेशन के लिए। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। अब इंसेक्ट अट्रैक्ट क्यों हो रहा है? तो इंसेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि ये पेटल जो कोरोला होता है वो कैसा होता है? कलर्ड होता है। इसलिए जो होता है इंसेक्ट क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। अब एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? एंड्रोशियम। और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। बहुत सारे स्टेमेन से मिलकर बनता है एंड्रोशियम और बहुत सारे पेस्टिल से मिलकर बनता है हमारा गाइनोशियम। तो हम आगे बात करते हैं किसके बारे में? आगे बात करेंगे हम स्टेमेन के बारे में और जो होता है पिस्टिल के बारे में। तो हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेमेन की। ये स्टेमेन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके जो होता है दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा एंथर और एक पार्ट होगा हमारा फिलामेंट। क्या होगा? फिलामेंट होगा। फिलामेंट क्या है? तो लॉन्ग और थिन स्ट्रक्चर होती है। और एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड। और ये कैसा होता है? लॉन्ग एंड जो होता है थिन स्ट्रक्चर है। लॉन्ग और थिन स्ट्रक्चर है। अब देखो, फिलामेंट के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा प्रॉक्सिमल और एक पार्ट होता है हमारा डिस्टल। डिस्टल पार्ट किसको बोलते हैं? वो वाला पार्ट जो एंथर से जुड़ा हो। और फिलामेंट का वह पार्ट जो किससे जुड़ा हो? थैलेमस से। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल। ये देखो, ये एंथर है,
ये फिलामेंट है, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे डिस्टल और इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम प्रॉक्सिमल। अब देखो हम बात करते हैं एंथर की। ये एंथर बाइलोब्ड है। जब एंथर का कौन सा सेक्शन काटे ट्रांसवर्स सेक्शन काटे, तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो हमें एंथर में बाइलोब्ड होता है, एंथर बाइलोब्ड होता है। और एक लोब्ड में किसमें एक लोब्ड में कितने थीका होंगे 2 थीका होंगे। ठीक है, यानी कि एक जो होता है एंथर, एक एंथर में कितने थीका हुए 4 थीका हुए, इसलिए हमने इसको क्या बोला टेट्राथीकस। क्या बोला टेट्राथीकस। अब देखो जब हम एंथर को काटते हैं तो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखती है। कैसी स्ट्रक्चर दिखती है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखती है। और चारों कोनों पर 4 जो होती है माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। चारों कोनों पर क्या होंगी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी। यानी कि एक एंथर में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, इसीलिए हमने क्या बोला टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्या बोला टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। किसके बारे में बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया लगभग कैसी दिखाई देती है गोल होती है, यानी कि सर्कुलर होगी। और माइक्रोस्पोरेंजिया किसके अंदर होती है एंथर के अंदर होती है। और ये मान लो कि एंथर है और ये कैसी स्ट्रक्चर है इसकी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो 4 जो होती है लेयर से कवर्ड होती है। पहली लेयर जो सबसे ऊपर है उसको हमने क्या बोला एपिडर्मिस। क्या बोला हमने एपिडर्मिस। एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब लेयर। फिर दूसरी लेयर जो एपिडर्मिस के क्या होती है नीचे होती है, जिसको हमने क्या बोला एंडोथीसियम। क्या बोला एंडोथीसियम। फिर 2 से 3 लेयर, क्या 2 से 3 लेयर होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्या मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे हम मिडिल लेयर। अब देखो एपिडर्मिस एंडोथीसियम और मिडिल लेयर तीनों का काम क्या है, तो तीनों का काम प्रोटेक्शन और जो होता है पोलन ग्रेन के जो होता है एंथर के डेहिसेंस में है। तीनों का काम क्या है, तो एपिडर्मिस एंडोथीसियम और मिडिल लेयर तीनों का काम है प्रोटेक्शन और मैच्योर एंथर के डेहिसेंस में। अब इसके अंदर एक लेयर होती है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज़्यादा क्या होते हैं न्यूक्लियस होते हैं। इसको बोलते हैं हम टेपेटम। क्या बोलते हैं हम इसको टेपेटम बोलते हैं। और इसका काम क्या है, तो इसका काम है न्यूट्रिशन देना। अब किसको न्यूट्रिशन देती है, तो न्यूट्रिशन देती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। किसको न्यूट्रिशन देगी डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। अब इसके अंदर होमोजेनस सेल का मास होता है। होमोजेनस सेल का मास होता है जिसको क्या बोलते हैं हम स्पोरोजीनस। क्या बोलेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू की पर सेल जो होता है, पर सेल जो होती है माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्मेशन के लिए कैपेबल होती है। इसीलिए स्पोरोजीनस टिश्यू की सेल को हम बोलते हैं जो पोलन मदर सेल। क्या बोलेंगे पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल कैसी होगी 2n। पोलन मदर सेल में क्या होगा मियोसिस डिवीजन और क्या बनेंगे माइक्रोस्पोर। देखो माइक्रोस्पोर क्या होते हैं ग्रुप में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे।
पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये देखो, माइक्रोस्पोर टेट्राड जब मैच्योर और डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? पोलन ग्रेन का। किसका निर्माण करेंगे? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। और ये पोलन ग्रेन ही क्या होता है? मेल गैमीटोफाइट। क्या होगा? मेल गैमीटोफाइट होगा। अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं। तो जब हम आगे देखते हैं तो पोलन ग्रेन का जो साइज होता है वो कितना होगा? अब हम एक पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, यानी कि मेल गैमीटोफाइट की बात कर रहे हैं। पोलन ग्रेन का साइज जो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। जब हम एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बनाते, देखो ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। इसमें जो होती हैं 2 लेयर होंगी। इसमें क्या होंगी? 2 लेयर होंगी। ये बाहर वाली लेयर बनाते हम, बाहर वाली लेयर ये जो होती है बनी होती है किसकी? बाहर वाली लेयर को बोलते हैं हम, जो होता ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और स्पोरोपोलेनिन क्या होती है? बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। क्या बोलती है? बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। ये कौन सी लेयर है हमारी? एक्साइन किसकी बनी है? स्पोरोपोलेनिन की। और स्पोरोपोलेनिन जो होती है रेजिस्टेंस होती है हाई टेम्परेचर के लिए। किसके लिए? हाई टेम्परेचर के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए, और किसके लिए? हमारे एंजाइम। ये जो होती है हाई टेम्परेचर पर एसिड, बेस और एंजाइम किसी से भी डिग्रेड नहीं होती। जब ये डिग्रेड नहीं होती है, इसी कारण इसका जो होता है फॉसिलाइजेशन में यूज़ होता है। और ये थोड़ी सी डिजाइनेटेड होती है। कैसी होती है? जो एक्साइन डिज़ाइन होगी, एक्साइन में होती है डिज़ाइन के कारण हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? क्लासिफिकेशन में। अब देखो, जहाँ स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है उस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम? जाइमपोर। क्या बोलेंगे? जाइमपोर बोलेंगे। और इसी से एवाइज होगी हमारी क्या? पोलन ट्यूब। इसी से क्या एवाइज होगी? पोलन ट्यूब। एक इनर लेयर होती है, एक क्या होती है? इनर लेयर होती है। और वो कैसी होती है? कंटिन्यूअस। कैसी होगी? इनर लेयर को क्या बोलेंगे हम? इंटाइन बोलेंगे। ये कैसी होगी? कंटिन्यूअस होगी। कैसी होगी? कंटिन्यूअस होगी। अब ये किसकी मेडअप होगी? सेलुलोज और किसकी बनी होगी? पैक्टिन और सेलुलोज की ये बनी होती है और कंटिन्यूअस होती है। अब हम बात करते हैं, एक मैच्योर पोलन ग्रेन में 2 सेल होती हैं। एक सेल जो साइज में कैसी है? स्मॉल है। एक सेल है जिसका साइज कैसा है? स्मॉल साइज की है। ठीक है। इसके बाद इसमें जो होता है डेंस जो होता है साइटोप्लाज्म कैसा है? इसका डेंस है, साइज स्मॉल है, साइटोप्लाज्म डेंस है। और इसके बाद इसमें जो होता है स्पिंडल शेप का जो होता है न्यूक्लियस है। इस सेल को नाम देंगे हम जर्मिनेटिव सेल। क्या नाम देंगे? जर्मिनेटिव सेल नाम देंगे। और ये जर्मिनेटिव सेल होती है, ये इन्वॉल्व होती है किसमें? सिनगेमी में। अब सिनगेमी क्या है? तो सिनगेमी मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिनगेमी। एक जो होती है इरेगुलर न्यूक्लियस वाले, ये कैसा है? इरेगुलर क्या है? न्यूक्लियस है। इरेगुलर क्या है? न्यूक्लियस है। साइज सेल का कैसा है? लार्ज साइज की है। और अबंडेंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या है? न्यूट्रिशन है। इस सेल को क्या नाम देंगे हम? वेजिटेटिव सेल। और इसी से जो होती है क्या निकलती है? हमारी पोलन ट्यूब। अब देखो, ये हमने एक मैच्योर मेल गैमीटोफाइट यानी कि जो होता है पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा।
अब हम आगे बात करेंगे कि जो होता है क्या, जो होता है पोलन ग्रैन जो होता है हानिकारक भी होते हैं। पोलन ग्रैन का क्या जो होता है एनर्जी में यूज़ हो सकता है क्या, इन सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो पोलन ग्रैन होते हैं, पोलन ग्रैन जो होते हैं, इनसे जो होता है कुछ कॉमन डिसीज़ भी होती हैं, जो एलर्जी होती है। क्या होती है इनसे, एलर्जी। जो होता है पोलन ग्रैन एलर्जी करते हैं, जैसे कि हमने देखा है पार्थेनियम जिसको गाजर घास भी कहते हैं, उनके पोलन ग्रैन से एलर्जी होती है। और ये कुछ जो होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी करते हैं, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ये जो होता है पोलन ग्रैन से होने वाली 2 रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती हैं, ये कॉमन डिसीज़ हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो होता है पोलन ग्रैन के क्या, पोलन ग्रैन को जो होता है फॉरेन देशों में जो होता है साइरप और जो होता है साइरप एंड जो होता है टैबलेट के रूप में मिलते हैं। और इनकी जो होता है खपत का क्या दावा है, तो इनके कंजम्पशन का जो होता है ये क्लेम होता है कि ये जो होता है इंक्रीज कर देते हैं। क्या इंक्रीज कर देते हैं, स्टेमिना इंक्रीज कर देते हैं। किसका, रेस हॉर्स का और किसका, रेस हॉर्स का और जो होता है एथलीट धावक और जो होता है रेस के घोड़ों में जो होता है स्टेमिना को इंक्रीज कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इसलिए। अब बात करते हैं हम पोलन बायोअवेलेबिलिटी, पोलन की जो होता है जीवन क्षमता, पोलन की क्या, जीवन क्षमता। देखो कुछ प्लांट जैसे हम बात करें वीट यानी कि गेहूं और जो होता है चावल, जो होता है राइस और वीट में जो होता है इनकी जीवन क्षमता 30 मिनट होती है। जबकि कुछ जो होता है फैमिली जैसे कि रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी, इनमें जो होती है कुछ मंथ तक हो सकती है, सम मंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो होता है पोलन को जो होता है -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रायोप्रिजर्वेशन। क्या बोलेंगे, क्रायोप्रिजर्वेशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे